बीसीसीआई वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बीसीसीआई में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और वो ये पॉसिबल था? मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं, बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री होता अगर इस तरह से हो, पॉसिबल है कि वो ले सकते हैं। जो ये है कि आईसीसी का भी जो एक स्टैंड है वो ये है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी टीम्स हैं, उन सबको खेलने में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो उस पर भी एक डिपेंड, उनकी बात के ऊपर ये जाता है कि उनको चाहिए कि अगर एक जो सिक्योरिटी की वजह से एक टीम नहीं आना चाह रही तो दूसरी टीम को ये इस बात की एश्योरेंस देना कि हाँ ठीक है कि आप बेहतर तरीके से खेलें। क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि बाकी में जहां पे वो इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार बार आकर विजिट कर रहा था, तो वो उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में किसी किस्म की सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार बार पाकिस्तान आया था पहले सिक्योरिटी के मामला। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है। फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके उनकी सिक्योरिटी। मेरा भी यही पॉइंट है कि इस सिनेरियो में जब एक सिक्योरिटी को लेके एक टीम बिल्कुल कंसर्न शो कर रही है अपना, कि आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए। अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री है। आईसीसी कैन डिसाइड दैट कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है उसकी बात की। फॉर एग्जांपल अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच मानते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं ना कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है, बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। अगर आईसीसी ने सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वॉच करना है तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वहां की लीडरशिप जो है उसको चेंज किया जाए। सारी क्रिकेटिंग कंट्रीज जो हैं, खासतौर से एशिया के अंदर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और दूसरे छोटे मुल्क जो है जिम्बाब्वे है और दीगर जो है, इन सबको मेरे ख्याल से दे मस्ट जॉइन हैंड्स ताकि ये अजारादारी खत्म हो कि हिंदुस्तान जो है वो डिक्टेट करा रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट को। हालांकि लो जी नवा कट्टा खोल गया है, बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकाले। ठीक है, और भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के जो है वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश में ठीक है हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो करना। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी किया, उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था। ठीक है, वो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अब बांग्लादेश ने अगर गरीबी में जो है वो जीने का फैसला कर लिया तो भाई ये उनकी मर्जी है। ठीक है, जे शाह ने 2 टोक कल ऑफिशियली तौर के ऊपर बता दिया था, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग में कि हम जो है वो ये जो है वो बांग्लादेश ठीक हो गया, ये जो है वो हम बांग्लादेश पाजी इंडिया में आओ, वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या अपने पॉइंट्स आप जो है वो शेयर कर दो बाकी टीमों के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी, और हम अपना एक नया जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो
क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। बंगालियों ने भी हमारे साथ पीछे कोई अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन चलो उनकी भी एक रजीम थी जिसको उनको फॉलो करना पड़ रहा था, अब वो रजीम चेंज हो चुका है, तो हमें बैक करना चाहिए बांग्लादेश को, श्रीलंका को भी बैक करना चाहिए और इस चीज के ऊपर आईसीसी के ऊपर पूरा केस प्लीड करना चाहिए। ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए। आए रोज आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा, पीसीबी ने खुलकर बांग्लादेश की हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत के खेल से खिलवाड़ के हर इक़दाम के खिलाफ पीसीबी दीगर बोर्ड का साथ देगा। फॉरफिट कर दो टूर्नामेंट, जाओ जहन्नम में जाओ, हमारी तरफ से हमें क्या टेंशन है। तो अब बांग्लादेश ने बोला भाई नहीं जी, हम पॉइंट्स में नहीं जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ये वो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में करें, हमने इंडिया में जो है वो नहीं आना, ये जो है वो बांग्लादेश ने बोला है। अब यहां से पाकिस्तान मीडिया की जो है वो आप सोच देखिए हम पाकिस्तानियों ने कॉन्फिडेंस दिया, अब बेचारे वो बांग्लादेशी हैं, ठीक है, उनको ना ए का पता है ना बी का पता है, वो हमारे बहकावे में आ गए हैं। जब तक उन्होंने इंडिया को अब्बू माना था भाई, उनका क्रिकेट भी ठीक चल रहा था, सिस्टम भी ठीक चल रहा था, हमारी मान के उनको क्या मिलेगा, ठीक है, हमारी मान के उनको जहन्नम की लानत दी जो है वो हमें तो आगे इंडिया से मिल रही है, इंडिया से हम हार भी रहे हैं। भाई इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर जो राज करता है वो इंडिया है, उनके पास पैसा, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप। अगर आप इंडिया से जो है वो अपना तल्लुक खराब करेंगे, ठीक हो गया, देन इंडिया फिर बांग्लादेश नहीं जाएगी। ये आपको बात समझ नहीं है कि आप इंडिया बांग्लादेश कभी भी नहीं जाएगी। और अब बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ी भी आईपीएल में बैन परमानेंटली तौर के ऊपर हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद भाई सारा जो है वो बांग्लादेश का सिस्टम यूं ठप हो जाएगा, वो बांग्लादेश जीरो के ऊपर आ जाएगा। ये बात आपको समझ नहीं है। अब मुस्तफिजुर रहमान का जो मसला हुआ, यहां बीसीसीआई को मैंने कल भी बोला था भाई वर्ल्ड कप गुजार लेते देन आप उसको रिलीज कर देते, लेकिन यहां बीसीसीआई से भी कहीं ना कहीं गलती वो हुई कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले उसको जो है वो रिलीज करने का सोचा। आप वर्ल्ड कप करवा लेते, ठीक हो गया, और उसके बाद जब आईपीएल आता देन आप उसको रिलीज कर सकते थे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हमारा मीडिया ये पैन का टका क्यों पागल हो गया, और भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम क्यों माचू मैन बीच में जाके बने हुए हैं। आईसीसी जो फॉर्म होती है वो तो क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर है ना, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं उसके रुकन हैं, उन्हें मेरे ख्याल से आंखें खोलने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की मर्जी को हर एक के ऊपर लागू नहीं होने देना चाहिए। हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, वो किसी दूसरी क्रिकेटिंग नेशन के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं। वो बांग्लादेश अगर अपने इस मामले पर डटा रहा तो दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो भी एनकरेज होंगी, और इस मोनोपोली को चैलेंज किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। लेकिन बुखारी साहब, भारत तो ये प्रोपेगेंडा करता है और उसका ये स्टांस है कि सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो हमारे पैसों पर पल रहे हैं। देखिए ये तो बीमारी किसी को भी लाक हो सकती है ना। ये इंग्लैंड कह सकता है कि जी सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं, वनडे हम खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया कह सकता है कि जीते सबसे ज्यादा हमने हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं है किसी का आजादारी कायम करने का। इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसके अंदर तमाम क्रिकेटिंग नेशन जो है उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी रवैया जो है उसने डिस्करेज किया बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस को, इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जो है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे, क्योंकि एशियन क्रिकेट का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान है, और आपने देखा कि हमने ट्रॉफी अब तक नहीं दी है उनको, क्योंकि जब तक वो अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे ट्रॉफी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह के स्टांसेस जब गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर आएंगे तो यकीनी तौर पर दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशन है उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी जो है अपना मुतालबा जो है इस तरह की क्रिकेटिंग नेशन के साथ मिला के यकीनी तौर पर किसी न किसी तब्दीली का बायस बन सकते हैं, और तब्दीली होनी चाहिए। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी मैचेस खेलने के लिए। तो क्या बांग्लादेश भी इस पोजीशन में है कि वो ये डील बना सके? एब्सोल्युटली, जैसा मैंने कहा कि वो एक बाकायदा मेंबर है आईसीसी का, वो कोई एसोसिएट मेंबर या कोई ऑनररी मेंबर नहीं है, इट्स क्रिकेटिंग ने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी ने भी बहुत ठीक किया, बांग्लादेश की के बोर्ड के फैसले का साथ दिया है, और अगर इसी तरह से हम हैंड इन हैंड लेके चलेंगे तो हिंदुस्तान की आजादारी को एक दिन चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज किया जाना चाहिए अगर हमने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। आए रोज आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है। सही, यूसुफ अंजुम साहब क्या देखते हैं, इंडियन मीडिया का जो किरदार है उसको किस तरह देखते हैं इसमें, और क्या समझते हैं बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्रेशर को कबूल करेगा? देखिए अतर, ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को।
और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि जो हद से ज़्यादा खुद एतमाद है और जिसकी एक गलती की वजह से अब एक ICC को एक मुश्किल पड़ गई है सूरत हाल, जिसकी वजह से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वहाँ ना भिजवाने का फैसला किया सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को निकालने का जो हुक्म था, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद की थी और उससे मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त गलती हुई है उनकी सबसे, और ये जगहसाई का बायस भी उनके लिए बनी है। क्योंकि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था अगर आप खुद से कोलकाता नाइट राइडर को फ़ोन करके कह दें कि यार इसको आप रिलीज़ कर दें, तो फिर शायद बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग फुटेज पे अपना मौक़िफ़ साबित करने का इतना ज़्यादा चांस ना होता। आज मंगल को ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा, खबर के मुताबिक। ताहम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC की जानिब से ऐसे किसी भी अल्टीमेटम की तरदीद कर दी है और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया, जो खुद क्रिकेट ने भी रिपोर्ट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी से मुतालिक बोर्ड की जानिब से जाहिर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर ICC की तरफ से जवाब मौसूल हो गया है। ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत को यकीनी बनाने के अज़म का इरादा किया है। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है ताकि बांग्लादेशी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। ICC ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि बोर्ड की आरा को वेलकम किया जाएगा और इवेंट की तफसीली सिक्योरिटी मनसूबाबंदी के हिस्से के तौर पर उन पर मुनासिब गौर किया जाएगा। एलामी के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से कोई अल्टीमेटम मिलने के हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें बिल्कुल गलत हैं। मगर फिर अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश के मुशीर खेल और क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल से मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा वादे किया है कि बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मीटिंग के बाद बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने कहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत न जाने के फैसले पर सख्ती से कायम है। ICC को इस हवाले से आज या कल एक और खत लिखा जाएगा। मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने मीडिया को बताया कि हमारे क्रिकेटर्स की हिफाजत और बांग्लादेश के वकार के हवाले से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। आसिफ नजरुल ने मजीद कहा कि हमें ICC की जानिब से एक खत मौसूल हुआ है। मुझे लगता है कि ICC भारत में सिक्योरिटी के मसले के हवाले बांग्लादेश में बहुत इस वक्त इमोशनल हैं। उनके पिछले अगस्त से, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, उनका जो हुकूमत तब्दीली हुई उसके बाद से इंडिया से जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, वो इस वक्त काफी तनाव का शिकार है। मंगल को ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा, खबर के मुताबिक। दोस्तों जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल पे ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बांग्लादेश ने जो आने वाले मैच होंगे T20 के, तो बांग्लादेश ने जी अपील रखी थी कि हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं, तो उसी को देखते BCCI ने तो जो अपील रखी थी बांग्लादेश ने, तो उस अपील को रद्द कर दिया गया। वो BCCI ये बोल रहा है कि जो मैच खेले जाएंगे तो इंडिया में खेले जाएंगे, तो वरना बाहर नहीं खेले जाएंगे। तो BCCI बांग्लादेश इस चीज़ को मान से इनकार कर रहा है। तो मतलब कि पाकिस्तान के मतलब कि बहकावे में आके इंडिया से पंगा ले रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो उसी को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया इसको बहका रहा है कि आप बाहर खेलो क्रिकेट, ये है वो है। तो उसलिए तो उसके बहकावे में आ गए, जो इन्होंने अपील की तो वो BCCI ने रद्द कर दिया है। तो और जो बोल रहा है कि अगर आपने बाहर खेलना तो जो आपको टीम के पॉइंट मिलेंगे और विरोधी टीम को मिल जाएंगे। तो इसीलिए बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मतलब कि इतना डर है कि जैसे कि आपको पता है, जैसे पाकिस्तान मीडिया के बहकावे में आके ये चीज़ बोल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को मतलब कि बैन कर दिया, ऐसे ही इसको भी बैन कर दिया गया। मतलब कि इनको मैच खिलाएंगे नहीं, इनकी भी पाकिस्तान जैसी हालत होगी। मतलब कि पाकिस्तान के बहकावे में क्या आके ऐसा सब बोल रहा था। अब रोने पे आ रहा है कि यार ये हमने क्या बोल दिया। बांग्लादेश मीडिया बोल रही, क्रिकेट बोर्ड भी ये बोल रहा है कि हमने ये क्या कर दिया। तो अब माफिया से भी काम चलने नहीं वाला। तो जैसे जैसे पाकिस्तान मीडिया उनको बोल रहा है वैसा हंसा करे, तो वो भी कंगाल मतलब कि ऐसे बन जाएंगे। मतलब कि खाने को पैसा नहीं होगा पाकिस्तान की तरह, ये संबंध खुद ख़राब किया। तो ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।